बहुजन समाज पार्टी शुरू से मजबूत है और आज भी मजबूत है और उससे कहीं 4 गुना रफ्तार से मजबूती की स्थिति में जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को आप पीछे मत आंकिए कि नहीं जा रही है, एकदम बिल्कुल जीत के करीब। दोनों का जब 25-25, 26-26 पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही है तो भी बीएसपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जिस दिन अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन अगर अकेला चुनाव लड़े उस दिन उनको जमानत जब्त हो जाएगा। एक वार्ड मेंबर के चुनाव नहीं जीत। उत्तर प्रदेश के जितना छोर है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर तो बीएसपी की बहुत मजबूत स्थिति है। जैसे में कि बक्सर और कैमूर, सासाराम, ये लोग सीट जो है अब देवरिया साइड से होते हुए आएंगे तो ये सब मजबूत। 243 सीट में बता रहा हूँ कि ऐसा सीट निकालेगी बहुजन समाज पार्टी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जो होंठ से थूक है ना वो भी सूखने लगेगा उस दिन। देखिएगा जिस दिन वोट का गिनती होगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2025 का जो चुनाव का जो डेट है अब बहुत जल्द ही मेंशन होने वाला है। बताया जा रहा है कि सितंबर में घोषणा कर दी जाएगी कि चुनाव कब होगा। आपको बता दूं कि इसको लेकर के जो विधानसभा का चुनाव है इसको लेकर के तमाम पार्टियां, वो चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे एनडीए गठबंधन हो या फिर उत्तर प्रदेश से चलकर आई बहुजन समाज पार्टी हो, क्या परिस्थितियाँ रहेगी, कैसा कंडीशन रहेगा, कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाएगी बहुजन समाज पार्टी और क्या तेजस्वी यादव का सपना पूरा होगा या नहीं। कुछ सवाल होंगे, उस पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए गिरिजा प्रसाद जी हैं, काफ़ी पुराने हैं, हमसे काफ़ी सीनियर भी हैं पत्रकार। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका धम्म टीवी पर। आपका धन्यवाद करता हूं जो हमारी बात रखने के लिए आपने मुझे बुलाया है। चलिए, मेरा पहला सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है, बीएसपी के परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस जो दौरा चल रहा है अभी बहुत बेस्ट चल रहा है। अभी चुनाव काफ़ी लंबा समय है, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार, लोगों से मिलना, लोगों से जुड़ना, लोगों की अपनी बातें को ऊपर तक पहुंचाना, ये बहुत मायने रखता है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के लोग अब कर रहे हैं। और मेन बात यह है कि कार्यकर्ता भी इसमें जुड़ चुके हैं। कार्यकर्ता बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और अपनी बातों को ऊपर लेवल तक पहुंचाने में सक्षम हो रहे हैं। तो इसलिए देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं अब बिहार में जो है कि मजबूत स्थिति में जा रही है। कैसे कह सकते हैं? देख रहे हैं कि 2005 में जो है 5 विधायक जीते हुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता गया। अब तो उत्तर प्रदेश में भी हालत खराब है। तो क्या बिहार में संभव है? बिल्कुल संभव है। 2020 में का चुनाव देखेंगे तो 2020 में चुनाव जीता हुआ प्रत्याशी को हरा दिया गया था। आप लोग देखे, टीवी अखबार सबने दिखा दिया। उसके बाद 2025 का चुनाव में 2020 के चुनाव में जामा खान को चैनपुर से जीता गया था, जो कि जेडीयू में जाकर शामिल हो गए, वहाँ पर जाकर मंत्री बने हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये मजबूत स्थिति नहीं है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से मजबूत है और आज भी मजबूत है और उससे कहीं 4 गुना रफ्तार से मजबूती की स्थिति में जा रही है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी को आप पीछे मत आंकिए कि नहीं जा रही है, एकदम बिल्कुल जीत के करीब जा रही है। और रह गया सवाल आरजेडी गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है, तो ये देखिए, एनडीए गठबंधन में भी कम से कम 25 से 26 पार्टियां हैं। एनडीए गठबंधन एनडीए गठबंधन में भी 25 से 26 पार्टियां हैं। ये दोनों का जब 25-25, 26-26 पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ रही है तो भी बीएसपी का मुकाबला नहीं कर पा रही है। जिस दिन अगर चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन अगर अकेला चुनाव लड़े उस दिन उनको जमानत जब्त हो जाएगा। एक वार्ड मेंबर के चुनाव नहीं जीत पाएंगे आप, वो विधानसभा का तो छोड़िए, अगर वो वार्ड में। क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि उसका कैडराइज वोट बैंक है और पूरी निचला स्तर से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा तक उसका वोट पड़ता है और जम कर पड़ता है वोट। और जिसके चलते ये सोच रहे हैं आप ना कि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस लगी हुई है, शायद बहुत पत्रकार बहुत भूल कर रहे हैं, मतलब हमारे नज़र से, कि कांग्रेस हरा रही है बीजेपी को, बीजेपी हरा रही है कांग्रेस को। लेकिन ये दोनों मिल करके, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के बीएसपी को हरा रहे हैं।
क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मैं सत्य बोल रहा हूँ, इस बात को मानिए, खूंटा गाड़ लीजिए इस बात को। क्योंकि जिस तरह से 26 पार्टी कांग्रेस लेके चल रही है, 28 से 30 पार्टी बीजेपी लेके चल रही है, इसका मतलब कि बीएसपी अकेला चुनाव लड़ रही है। तो ये दोनों का मकसद है कि बीएसपी को सत्ता में न आने दिया जाए, जिसके चलते सारी पार्टियां गठबंधन कर रही है और बीएसपी को अकेला चुनाव लड़ने पर मजबूर भी कर रही है। और ये मजबूत भी है, मजबूरी नहीं मजबूत है, जिसको हराने के लिए दोनों पार्टियां गठबंधन कर रही है। अच्छा, बीएसपी के नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया है कि 243 सीटों पे हम लोग पूरा लड़ेंगे जी, तो क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है और कौन कौन से जगह से वो सीटें जीत सकती है बीएसपी? देखिए एक बता रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश के जितना छोर है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर तो बीएसपी की बहुत मजबूत स्थिति है। जैसे में कि बक्सर और कैमूर, सासाराम, ये लोग सीट जो है अब देवरिया साइड से होते हुए आएंगे, तो ये सब मजबूत स्थिति में है। बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है कि उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से मजबूत स्थिति में और हैं। लगभग 20-25 सीट इसी में आपको निकलेगा, इसी में निकल जाएगा। अगर यदि थोड़ी सी अभी समय है चुनाव में, थोड़ा सा मेहनत और कर दे, जैसे जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार उसी रफ्तार से अगर चलते रहे तो फिर सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है बहुजन समाज पार्टी को। तो और आपने कहा 243 सीट का रामजी गौतम जी ने ऐलान किया कि हैं लड़ेंगे। 243 सीट में बता रहा हूँ कि ऐसा सीट निकालेगी बहुजन समाज पार्टी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की जो वोट से थूक है ना, वो भी सूखने लगेगा उस दिन, जिस देखिएगा जिस दिन वोट का गिनती होगा। क्योंकि ये ना तो बीजेपी यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में किसी का सरकार बनने वाली नहीं है पूर्ण बहुमत। जब भी आएगी तो बहुजन समाज पार्टी आएगी और बहुजन समाज पार्टी के हाथ में चाबी रहेगी, जिसको चाहे उसको सरकार बनाएगी। जिस कोर वोटर की आप बात कर रहे हैं, जिसकी बदौलत बीएसपी कितनी सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, उसी वोट में तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की भी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी। देखिए अब अलग अलग तरीक़ा से लोग देखते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, कोई पार्टी नहीं था। तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बीएसपी को हराने के लिए लोग अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां संगठन बनाते थे। आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संगठन बने थे बीएसपी को हराने के लिए, तो उसमें से एक चंद्रशेखर रावण भी हैं। हाँ बिल्कुल, चंद्रशेखर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो किसी को देखिए, मैं भी बहुत भीम आर्मी का समर्थन करता हूँ, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी का नहीं करता हूँ। मैं भीम आर्मी करता हूँ, आज़ाद समाज पार्टी का नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर पार्टी बनाना होता तो अगर कैसे बहुजनों को सत्ता में लाएंगे आप? माननीय कांसीराम साहब के विचारधारों पर आप चलने की बात करते हैं, तो माननीय कांसीराम साहब ने कहा कि कांग्रेस का एक चवन्नी का भी आप मेंबर ना बने, हिस्सेदारी न ले, या फिर कांग्रेस से गठबंधन न करे, वैसे गठबंधन भी करें तो अपने हिसाब से गठबंधन करें। लेकिन चंद्रशेखर रावण का आप लोग देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो है कि 1 सीट के लिए 2 सीट के लिए उत्तर प्रदेश में भागते रहते हैं। इधर बिहार में भी आपको आकर के पप्पू यादव से तमाम लोगों से मिल करके कि मुझे 1 सीट दे दीजिए, 1 सीट दे दीजिए। तो ये कोई ज़रूरी है? आप इतना ईमानदार हैं तो आप पहले तो चुनाव नहीं लड़ने के लिए बात कर रहे थे, अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी भी बना लिए, पार्टी बनाकर अब जहाँ जहाँ, एक बात और, जहाँ जहाँ बीएसपी मजबूत है वहाँ पर चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी को उतार रहे हैं। जिस जगह पर अभी देखिएगा अपना बक्सर लोकसभा सीट है ना, इसमें आप देखिएगा जितना विधानसभा होगा इसमें वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में बीएसपी मजबूत है। तो बीएसपी को कमजोर करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी को तकलीफ लगे, लेकिन बात सच्चाई है। अगर ताकत है तो जाके आउट एरिया में जीत के दिखाए तो मैं मानूंगा। उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट पर वहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीती हुई थी, और जब उनके सीट पर जाकर के इन्होंने चुनाव जीता है। तो ऐसा नहीं कहीं और सीट पर जाकर चुनाव जीते जहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता हुआ है, वहाँ पर जीत के दिखाते तो मैं मानता कि हाँ ये बीएसपी को जिताने के लिए, बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये तो बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा चलिए, एक और सवाल का जवाब दीजिए जी। क्या लग रहा है, बीएसपी सरकार में आएगी या फिर किंग मेकर में रहेगी? देखिए, किंग मेकर को ही सरकार में बनाया था, क्योंकि उसके हाथ में चाबी, जब किंग मेकर में आ गई तो चाबी उसके हाथ में आ गई, तो सत्ता उसके पास है। तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। तो किसकी सरकार बन रही है इस बार? देखिए, जिसकी भी सरकार बने, माननीय कांसीराम साहब कहते थे कि सरकार किसी को हो लेकिन लगाम जो अपने हाथ में होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का आपने हवाला देखा होंगे कि जिस तरह से जब भी बहुजन समाज पार्टी के, बहुजन समाज के लोगों को दबाने की कोशिश किया, मायावती ने तुरंत सरकार गिराने का काम किया, 1 सीट पर प्रधानमंत्री की कुर्सी गिरा दिया। तो वैसा ही बिहार में भी होने जा रहा है। तो यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीतने करीब है और जीतेगी, और उन लोग मजबूर हो जाएंगे, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, मजबूर होकर के इनको सत्ता में लाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल जी, तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के, क्या लग रहा है इस बार सपना पूरा होगा? देखिए, हम सोए हुए हैं,
सपना देख रहे हैं और सपना देखने में कोई भी पाबंदी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? हम सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं और सपना देखने में कोई पाबंदी नहीं है किसी को भी, सबको आज़ादी है, सब सपना देख सकता है। सरकार बनाना वो कोई मामूली खेल नहीं है, वो तो पिताजी के अपने हैसियत को बचाने में लगे हुए हैं। आखिर क्या कारण है भाई, क्या कारण है कि वो सत्ता में नहीं जा सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि आप MY का फैक्टर लेके चलेंगे, खाली मुस्लिम और यादव का फैक्टर लेके चलेंगे तो आपको दलित वोट नहीं देगा। A to Z की बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो A to Z पहले कर रहे थे, अब मुस्लिम पे आ गए हैं। तो मुस्लिम MY का फैक्टर से हो जाएगा? यहाँ बहुजन समाज की बात हो रही है और अब तुम MY की बात कर रहे हो, तो कहाँ से होगा? तो बहुजन समाज के साथ लोग जुड़ेंगे कि MY के साथ में? ना तो उनके साथ कुशवाहा जा रहा है, बिन मराया जा रहा है, मतलब SC ST OBC में कोई नहीं है, केवल यादव मुस्लिम। फिर कैसे जीतेंगे वो? आप बताइए कैसे जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। तो उनका सपना ही रह जाएगा, पूरा नहीं होने वाला। होगा। चलिए, ये थे गिरिजा प्रसाद जी। तमाम मैंने सवाल पूछा और इसका जवाब इन्होंने दिया। बाकी क्या लगता है कि BSP की कितनी सीटें आ सकती है बिहार में? तमाम बातों को इन्होंने कहने का काम किया। इनकी बातों का कितना समर्थन करते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।